विनय, चलो ना हम साथ में कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी देवर जी भी तो 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं घूमने, हम भी चलते हैं ना। अरे 2 हफ्ते ना सही, कम से कम 2-4 दिन साथ में घूम फिर कर आते हैं कहीं से। शादी को 3 साल बीत गए, लेकिन हम लोग साथ में कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे तो कहीं जाने के नाम से भी ना बहुत गुस्सा आता है। क्या मिलता है कहीं जाकर? अरे वापस घर ही तो आना है ना। फिर बेकार में ट्रेन में सफर करो, थको, फिर किसी होटल में रुककर खूब रुपए खर्च करो, उसके बाद बेवकूफों की तरह उस जगह से इस जगह की सैर करते रहो। बेकार में इतना पैसा खर्च हो जाता है और वापस आकर फिर थकान उतारने में 2-3 दिन लग जाते हैं। कहीं आने जाने से सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। पता नहीं क्यों तुम्हें हमेशा घूमने फिरने की लगी रहती है। तुम्हें पता है ना, मुझे कहीं बाहर जाना, घूमना फिरना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी तुम बार बार मुझसे घूमने फिरने की बात क्यों करती हो? हाँ, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें बाहर घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर मेरे साथ। लगता है मेरे साथ तुम्हें कहीं आने जाने में शर्म आती है। तुमने कभी मेरी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें तो सिर्फ अपने दोस्त भाइयों से मतलब है। अगर वो आकर तुम्हें कहे कि तुम 1 महीने के लिए कहीं बाहर चलो, तो तुम एक पैर में तैयार हो जाओगे और टंगते हुए, अगर जगह ना भी होगी गाड़ी में, तो एक पैर में खड़े होकर लटकते हुए चले जाओगे। और तब तुम्हें ना ही तुम्हारे बिजनेस की परवाह होगी और ना ही तुम्हारे शेड्यूल की, और ना ही तब तुम्हें थकान होगी। रिया, बकवास मत करो तुम। हाँ, मेरी बात तो तुम्हें बकवास लगती है। दोस्तों के साथ बैठकर घंटों बकवास करते रहोगे, तब तुम्हारे कान में दर्द नहीं होगा। लेकिन औरत 4 बात बोलेगी तो तुम्हारे कभी सिर में दर्द हो जाएगा, तुम्हारे कान में दर्द हो जाएगा। ऐसा लगता है कि हमारी शादी कोई प्रेम विवाह नहीं था। तुमने किसी के दबाव में आकर मुझसे शादी की होगी, तभी तो तुम मुझसे कटे-कटे से रहते हो। मेरे साथ समय बिताने में तुम्हें कोफ्त होता है। अरे यार, बकवास मत करो। मैंने कहा ना, मुझे बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं है। रुको विनय, रुको। कभी तो मेरी खुशी के बारे में सोचा करो। सिर्फ अपनी जिंदगी, अपनी खुशियाँ, और तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह होती है। तुमने कभी मेरी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। देखो रीता, मुझे शादी के पहले दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं लगता। अरे कभी तो तुम मेरी खुशी के बारे में सोचो। मैं भी तो हमेशा तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचती हूँ ना। देवर जी को देखो, देवर जी कम से कम तुम्हारे जैसे खड़ूस तो नहीं है। वह घूमने का शौक रखते हैं। शादी के बाद भी हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसका पति उसे कहीं घुमाए फिराए। बंधी बंधाई रूटीन जिंदगी से निकलकर कुछ समय अगर रिलैक्स कर लिया जाए तो स्फूर्ति आ जाती है, और फिर नए नए लोगों और जगहों को जानने का भी अवसर मिलता है। विनय, दुनिया पागल नहीं है जो देश विदेश की सैर पर जाती है। केवल तुम ही अनोखे इंसान हो। असल में पैसा खर्च करते हुए मुसीबत होती है तुम्हें अपनी पत्नी के लिए। तुम अव्वल दर्जे के कंजूस इंसान जो ठहरे, कभी दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना सीखो। छोटी छोटी खुशियों को तरसा देते हो तुम मुझे। ये है रीता और विनय। रीता और विनय की शादी को 3 साल हो चुके हैं। विनय को बाहर घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि रीता उसके एकदम विपरीत है। रीता को बाहर घूमने फिरने और नए नए लोगों से मिलने का बहुत शौक है। लेकिन शादी के बाद जैसे उसके सारे शौक पर एक अंकुश लग गया था। लेकिन आज रीता बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसके अंदर का गुबार जैसे बाहर आने को बेताब था। लेकिन विनय भी कहाँ कम था। विनय भी रीता की हर बात पर रीता को चुप करवा देता था। देखो रीता, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरे छोटे भाई की, तो अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हो जाने दो, अपने आप सारे शौक खत्म हो जाएंगे जब पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना। अभी तो बाप के पैसों पर ऐश कर रहा है। बेकार की बातें तो तुम कर रहे हो। तुम्हारी जेब से पैसे निकलते कहाँ हैं? उसके ट्रिप का सारा खर्च मैंने ही दिया है। हाँ, तो कौन सा एहसान कर दिया? अरे कमाती हो तो खर्च तो करना ही पड़ेगा, वरना क्या सारा पैसा अपने ऊपर खर्च करने का इरादा है? विनय और रीता के बीच की बहस बढ़ते ही जा रही थी। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। अक्सर उनमें मतभेद पैदा हो जाते थे। विनय का स्वभाव ऐसा ही था। पता नहीं उसे खुश रहने से क्या एलर्जी थी। बस रीता की हर बात को काटना, उसमें दोस्त देखना, यही उसका काम था। उसे बहुत मजा आता था रीता की बातों को काटने में, रीता की बातों को इनकार करने में। लेकिन इस बार रीता ने ठान लिया था कि वह अपनी बात विनय से कटने नहीं देगी। वह इस बार अपने मन की जरूर करेगी। इसलिए रीता ने गुस्से में गरजते हुए कहा विनय से, देखो विनय, बहुत हो गया। मैंने बहुत समझौते कर लिए, लेकिन मुझे बाहर घूमने फिरने का शौक है और मैं घूमने फिरने जाऊंगी। अब चाहे इसे आप चुनौती समझो या कुछ और। तो किसके साथ चली जाओगी? क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि पराये शहर में तुम अकेली जा सकती हो? शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन इन दिनों वुमन ओनली ट्रेवल जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, जिनमें औरतें चाहें तो अकेले या फिर ग्रुप में ट्रेवल कर सकती हैं। सारा अरेंजमेंट वही करते हैं, इसीलिए सेफ्टी की भी कोई चिंता नहीं रहती। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इस बार अपने मन की करके देख लो। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सारी सुविधाएं बेकार की बातें हैं और इनमें ना ही सेफ्टी की कोई गारंटी रहती है। ओके, इस बार तो मैं अपने मन की करूंगी ही।
अपनी इच्छा को अपने पति के अनुसार दबाने या मारने वाली रीता आज अपने पति को चुनौती दे चुकी थी। रीता ने गूगल पर ऐसे वुमन ओनली ट्रेवल अरेंजमेंट करने वाली संस्थाओं के बारे में ढूंढना शुरू किया। वुमन ट्रेवल्स ग्रुप नामक साइट पर क्लिक करने पर जब उसने संस्थापक का नाम पढ़ा तो उसे कुछ जाना पहचाना लगा। जैसे ही रीता ने प्रोफाइल पढ़ा और इमेज देखी तो रीता की आंखों पे जैसे चमक उड़ गई, क्योंकि उस संस्था के संस्थापक को वह अच्छी तरह से जानती थी। वह तो उसकी कॉलेज की एक फ्रेंड थी। अरे, इस वुमन इन ट्रेवल की संस्थापक तो मेरी फ्रेंड संजना है। रीता की खुशी तो जैसे दोगुनी हो चुकी थी। असल में शादी के बाद से दोनों का संपर्क टूट गया था, जैसे कि अक्सर लड़कियों के साथ होता है, क्योंकि विनय को तो वैसे भी उसका किसी से मिलना या किसी के घर जाना पसंद नहीं था, खासकर दोस्तों के तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए शादी के बाद उसने अपने सारे फ्रेंड से नाता ही तोड़ लिया था, खासकर पुरुष मित्रों से। रीता ने साइट से संजना का फोन नंबर लेकर संजना को कॉल किया। हेलो हेलो संजना, मैं रीता बोल रही हूँ। क्या रीता? रीता तू यार कहाँ है? कहाँ गायब हो गई थी तू? बता कैसा चल रहा है सब कुछ? मैं तो अच्छी हूँ यार, बस ये बता कि तुम्हारा नेक्स्ट ट्रिप कब और कहाँ जाने वाला है, क्योंकि मैं भी जाना चाहती हूँ। अरे चलना तो 2 दिन बाद ही ऊटी का 10 दिन का ट्रिप प्लान किया है। सारा अरेंजमेंट तो हो चुका है। 10 लेडीज का ग्रुप लेकर जाते हैं, पर मैं तुझे शामिल कर लूंगी, मजा आएगा यार। इसी बहाने पुरानी यादें ताजा भी कर लेंगे। तू बस हाँ कर दे यार, बाकी सारी व्यवस्था मैं कर लूंगी। और सुनना, वुमन इन ट्रेवल्स में हमारे 2 और कॉलेज के फ्रेंड हैं जो मेरे साथ इस संस्था को चला रहे हैं, याद है ना? रीना और मीनाक्षी। अच्छा, वो लोग भी हैं? फिर तो सच में यार बहुत मजा आएगा। अपनी सहेली से बात करने के बाद रीता चहकते हुए अपने पति विनय के पास जाती है। विनय, विनय, क्या हुआ? विनय, मैंने तुमसे कहा था ना, ओनली वुमन ट्रेवल जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। पता है उसकी संस्थापक तो मेरी कॉलेज की फ्रेंड संजना ही है, और 2 दिन बाद ही 10 महिलाओं का ट्रिप लेकर वह ऊटी जा रही है, तो मैं भी उन लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। रीता की बात सुनते ही विनय का पारा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुँच गया। रीता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? इतना पैसा बर्बाद करोगी, फिर ऐसी औरतें जिनके साथ तुम जा रही हो ना, सब फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। या तो उन औरतों की शादी नहीं हुई होती है, या फिर तलाकशुदा होती है, अथवा पति से अलग रह रही होती है, वरना क्यों बनाती हो ऐसे ग्रुप जो केवल औरतों के लिए हो? अरे ना जाने रीता, ये औरतें क्या क्या करती हैं, घूमने के बहाने क्या गुल खिलाती हैं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऐसी औरतों के साथ जाने की। रीता, ऐसी औरतों का क्या भरोसा, पुरुषों की लाइफ में ना होने पर ये आपस में ही संबंध बना लेती होंगी। ऐसी औरतों के लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अरे जब पुरुषों की कंपनी नहीं मिलती होगी तो औरतों की ही कंपनी से काम चला लेती होंगी। यही फंडा होता होगा इन सब का। सब की सब बेकार औरतें होती हैं, एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में यहाँ वहाँ घूमती हैं और स्वयं को समाज को दिखाती हैं कि वह अकेले भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसी औरतें सेक्सुअली प्लेजर को तरसने वाले वर्ग में आती हैं। तुम्हें तो कोई शिकायत नहीं है ना मुझसे? छी, तुम्हारी इस तरह की सोच पर मुझे हैरानी होती है। विनय, तुम्हें क्या लगता है कि जो औरतें अकेले बिना पति के या बिना किसी पुरुष के अकेले कुछ करती है तो उनमें कोई खोट होता है, या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होती हैं? क्या अपनी खुशी से कुछ पल गुजारना क्या इतनी प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था। और यह सेक्सुअली प्लेजर की बात कहाँ से आ गई? देखो विनय, मुझे तुमसे किसी तरह की कोई बहस नहीं करनी है। मैं नहीं जाती, लेकिन तब तुम्हें मुझे लेकर जाना होगा। रीता की बात सुनकर तो जैसे विनय तिलमिला उठा। बकवास मत करो, मेरे पास ना ही इतने फालतू का समय है और ना ही मैं बेकार में रुपए खर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं जो चाहती हूँ वो मुझे करने दो। विनय ने अब रीता से कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। लेकिन रीता इस पर रुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी सारी पैकिंग कर ली, क्योंकि रीता विनय की रूढ़िवादी मानसिकता और रोक टोक से मुक्त होकर एक एक पल एंजॉय करना चाहती थी। रीता विनय से कोई बात नहीं करती और अपनी सारी पैकिंग कर लेती है, और दूसरे ही दिन वह वुमन ट्रिप पर अपनी फ्रेंड संजना के साथ चली जाती है। ऊटी की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत करने वाली थी। ऊटी का पानी और ताजा हवा उस पर जादू सा असर कर रही थी। रीता को लग रहा था कि वो बहुत लंबे समय के बाद अपने हिसाब से जी रही है। उसने तय कर लिया कि वह अपनी फ्रेंड संजना के साथ अक्सर ऐसे ट्रिप में आया करेगी। 10 दिन कब बीत गए उसे पता नहीं चला। जब अपनी ट्रिप से एकदम रिलैक्स होकर वह घर लौटी, तब उसका देवर भी किसी ट्रिप से घर लौटा था। दोनों एक दूसरे के साथ अपने अपने ट्रिप का अनुभव शेयर कर रहे थे कि तभी अचानक विनय भड़क गया। भाभी, कैसा रहा आपकी ट्रिप का अनुभव? बहुत ही मजा आया देवर जी। मैं तो बल्कि जब भी ये ओनली वुमन इन ट्रेवल कहीं ट्रिप पर जाएंगे तो मैं उनके साथ जरूर जाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं,
दोनों क्या तीर मार कर आए हैं जो इतने खुश हो रहे हैं, और तुम रीता जरूरत से ज्यादा ही खिली हुई लग रही हो। क्यों, क्या बात है? उन औरतों का साथ कहीं ज्यादा तो नहीं भाग गया ना तुम्हें? कहीं उन औरतों का रंग तो नहीं चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर? रीता तो पहले ही विनय की घटिया सोच और व्यवहार से दुखी रहती थी, अब तो उसे कटी कटी रहने लगी थी। विनय की हर बातें सीधे कटाक्ष उसके दिल पर चोट करते थे। अब तो विनय और रीता के बीच की दूरियां बहुत बढ़ चुकी थी। विनय कैसे कैसे इल्जाम लगाता था रीता के ऊपर। रीता, क्या है? रीता, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम मेरा हाथ झटक देती हो। हद होती है यार किसी बात की। तुम्हारे इतने ताने सुनने के बाद कैसे मैं तुम्हारे इतने करीब आ सकती हूँ? थोड़ी देर पहले ही किसी का दिल दुखा और फिर उसके शरीर को पाना चाहो। वाह, ये कैसे संभव है विनय कि पहले तुम मेरा दिल दुखाते हो और बाद में कहते हो कि मैं तुम्हें अपने बाहों में भर लूं? जब मन खुश ना हो तो तन कैसे साथ देगा? रीता की बात सुनकर विनय की तिलमिलाहट और बढ़ गई और उसका व्यवहार और भी बुरा हो गया। देख रहा हूँ जब से तुम अपनी वो कॉलेज की सहेली जो कि वुमेन ट्रेवल चलाती है, क्या नाम उसका, संजना से कुछ ज्यादा ही मिल रही हो। हाँ, क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, मैं मिलती हूँ अपनी फ्रेंड संजना से। तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ क्यों सुनना चाहती हो? समझ जाओ ना, खुद ही समझ जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। जब से घूम कर लौटी हूँ तुम कुछ ना कुछ मुझे सुनाते ही रहते हो। आखिर ऐसा क्या बदल गया है मुझ में? औरतों के साथ रहकर आई हो तो पुरुषों का स्वाद तुम्हें अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मुझे तो लगता है कि तुम लेस्बियन बन गई हो, इसलिए मेरे स्पर्श से भी दूर भागती हो। विनय की बात सुनकर तो जैसे रीता आवाज सी खड़ी रह गई। विनय, जरा भी शर्म नहीं आई तुमने? इतने आसानी से तुमने हमारे रिश्ते की गरिमा को कलंकित कर दिया। अगर एक औरत अपनी महिला मित्रों के साथ घूमने जाए तो वो लेस्बियन कहलाती है, और पुरुष मित्रों के साथ घूमने गई अगर महिला तो वो चरित्रहीन हो जाती है। अब तो ये रोज का हो गया था। एक बार रीता अपनी महिला मित्रों के साथ घूम कर क्या आई थी, विनय का तो व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। हर एक दो दिन में रीता और विनय के बीच में झगड़े होने लगे और झगड़ा इतना बढ़ गया कि विनय का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। विनय आधी आधी रात तक घर आने लगा। वह शराब का सेवन करना भी शुरू कर चुका था। देवर जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो ना भाभी, मैं भी आपसे कुछ बात करना ही चाहता था। पहले आप कहो भाभी। नहीं देवर जी, आप बताइए ना। भाभी, आजकल भैया अपनी ऑफिस की एक औरत से बहुत मिलने जुलने लगे हैं। यहाँ तक उसे घुमाने फिराने भी लेकर जाते हैं, मूवी तक उसके साथ देखने जाते हैं। मैं करीब 1 महीने से ये सब देख रहा हूँ। हाँ देवर जी, मुझे भी अभी तक इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन कल मैंने तुम्हारे भैया की शर्ट पर लिपस्टिक के निशान देखे, जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया। देवर जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब तो आर्य पार की बात हो ही जाए। आ जाने दो आज तुम्हारे भैया को, मैं उनसे साफ साफ शब्दों में बात करूंगी। हाँ भाभी, क्योंकि भैया के कदम डगमगाने लगे हैं। अब भैया को आप ही संभाल सकती हैं। रीता ने मन ही मन में निश्चय कर लिया था, वो अपने पति के डगमगाते हुए कदम को सही रास्ते पर लाएगी, और यदि उसने उसकी बात नहीं माना तो वह उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। एक दिन रात को विनय देरी से घर लौटा। शराब की बदबू पूरे कमरे में फैल गई थी। रीता ने गुस्से से जब विनय से सवाल किया तो वह चिल्लाया, विनय, ये सब क्या है विनय? मैंने कल तुम्हारे शर्ट पर लिपस्टिक के निशान भी देखे। तुम रोज रोज पी कर आते हो, आधी रात तक घर आते हो। आखिर तुम बाहर करते क्या हो? अच्छा, तो तुम मेरी जासूसी करने लगी हो? खुद तो ऊटी से अय्यासी करके आई हो और मुझसे सवाल कर रही हो? जब से तुम ऊटी से लौटी हो तुम तो एकदम ही बदल गई हो। जब तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी तो कहीं तो जाऊंगा ना। हाँ, वो लिपस्टिक के निशान बिल्कुल सही है, और इसमें गलत क्या है? कम से कम पुरुषों से तो कोई संबंध नहीं है ना मेरे, तुम्हारी तरह। देखो विनय, मेरी बात सुनो, मैं नहीं बदली हूँ। मुझे तुम्हारा साथ स्पर्श अच्छा लगता है, पर तुम्हारा व्यवहार कचोटता है मुझे समझने की कोशिश करो एक बार। विनय, तुम मुझे मेरी ट्रिप में जाने की इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने स्वार्थी हो। तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। मैं तो तुमसे रिक्वेस्ट करते रही, गिड़गिड़ाते रही, तुमसे समय मांगते रही कि मुझे कहीं लेकर चलो, लेकिन तुम मुझे कहीं लेकर नहीं गए। और मैं अगर अपनी सहेलियों के साथ चली गई तो इसमें बुरा क्या था, जिसके लिए तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? एक औरत के लिए अपने पति के साथ से ज्यादा और कोई चीज मायने नहीं रखती। मुझे लगा कि यदि मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने चली जाऊंगी तो शायद तुम मुझे समझोगे कि मुझे घूमने फिरने का शौक है, और दूसरी बार से तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि सिर्फ 8 दिन की ट्रिप के लिए तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दोगे। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, ये सब मनमानी करना छोड़ दो। अगर तुम मुझे नहीं भेजना चाहते महिलाओं के साथ तो मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो तुम्हारे साय में तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, ये बेकार की आदतें छोड़ दो विनय। कितनी अजीब बात है ना विनय, एक औरत अपने पति के लिए सारी दुनिया तक छोड़ने को तैयार रहती है, लेकिन एक पति अपनी पत्नी के लिए। खैर जाने दो, मुझे समझ में आ गया है, तुम मेरी बात कभी नहीं समझोगी।
देखो ना विनय, कितनी अजीब बात है। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अच्छे खासे रुपए कमाती हूँ, घर भी चलाती हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपने लिए 4 दिन की जिंदगी नहीं जी सकती। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है कि मैं बंद कर रहूं, घर से बाहर ना जाऊं, अपनी किसी सहेलियों से कोई रिश्ता नाता ना रखूं, तो ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम्हें पसंद है। लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ, ये औरतों के चक्कर और नशापत्ती करना छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए अपने सारे शौक कुर्बान करती हूँ विनय। मैं तुम्हारी छत्र छाया में तुम्हारे पास ही रहूंगी हमेशा। घूमने फिरने का शौक भी आज से मैं खत्म करती हूँ। लेकिन देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती हूँ, तुम ये सब आदतें छोड़ दो। रीता सोचती थी कि विनय पत्थर दिल है, लेकिन आज पहली बार रीता को इतना गिड़गिड़ाता रोता हुआ देखकर विनय का पत्थर दिल भी पिघल गया। उसने शराब की बोतल को एक साइड कर दी और रीता को प्यार से गले लगाकर उससे माफी मांगने लगा। आई एम सॉरी रीता, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि मैं तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता हूँ, लेकिन आज तुमने सिर्फ मेरी खुशी के लिए अपने सारे शौक कुर्बान कर दिए। मैं कैसा पति हूँ जो कभी भी तुम्हारी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो रीता। और अगर तुम्हें घूमने फिरने का शौक है तो साल में 2 बार मैं तुम्हें ट्रिप पर लेकर जाऊंगा। लेकिन देखो, तुम इस तरह से रो मत, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज पहली बार रीता अपने पति विनय की ऐसी बात सुनकर खुशी से चहकने लगी थी। उसने भी प्यार से अपने पति को गले लगाया। आज दोनों समझ चुके थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने मायने रखते हैं। सच ही है दोस्तों, पति और पत्नी दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर समय रहते पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझ लेंगे तो कभी कोई रिश्ता टूटेगा नहीं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।